सुबह सुबह शहर की चमक अब भी पूरी तरह खिली भी नहीं थी। सूरज की पहली किरणें बादलों से झांक रही थीं। दुकानें खुल रही थीं। चाय की टपरी पर भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। उसी वक्त शहर के सबसे बड़े और सबसे चमचमाते बैंक प्रगति बैंक के मुख्य गेट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत धीरे धीरे सहारे से चलते हुए आए। उनके कंधे झुके हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। नाम था हनुमान प्रसाद यादव। उम्र करीब 68 साल। साधारण सफेद धोती कुर्ता, कंधे पर गमछा, पैरों में सालों पुरानी हवाई चप्पलें जिनके तले भी अब पतले हो चुके थे। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें सिर से पांव तक ऐसे घूरने लगा जैसे कोई चोर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में साफ लिखा था, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। हनुमान प्रसाद जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस हाथ से कांच का दरवाजा धकेला और अंदर चले गए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। पूरा हॉल संगमरमर का था। ऊपर से झूमर लटक रहे थे। हर तरफ से लोग उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे कोई गांव का आदमी 5 सितारा होटल में घुस आया हो। कोई मुस्कुराया, कोई फुसफुसाया, कोई फोन में फोटो खींचने लगा। वह धीरे धीरे लाठी टेकते हुए इंक्वायरी काउंटर तक पहुंचे। वहां प्रियंका मेहता नाम की लड़की बैठी थी, करीब 30 साल की। मेकअप भारी, नाखून लाल, फोन में रील्स देखते हुए हंस रही थी। हनुमान प्रसाद जी ने बहुत नरमी से हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मुझे अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। प्रियंका ने आलस से सिर उठाया। एक नजर ऊपर से नीचे तक दौड़ाई, फिर होंठ सिकोड़े और मन ही मन बोली, अरे ये तो पेंशन के 2-4 हजार निकालने आया होगा। बेरुखी से बोली, हाँ तो निकाल लो ना, उस काउंटर पर जाइए। बेटी, चेक से हैं? प्रियंका ने नकली हंसी हंसते हुए पूछा। चेक से? वाह, कितने निकालने हैं? 2000? 500? नहीं बेटी, 1 लाख रुपए नकद चाहिए। यह सुनते ही प्रियंका का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा हॉल रुक गया। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। 1 लाख? अरे अंकल जी, सुबह सुबह मजाक का मूड है क्या? अपनी शक्ल तो कभी आईने में देखी है? जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे देखे भी हैं? ये बैंक है, धर्मशाला नहीं। चलिए चलिए, यहां से निकल जाइए। मेरा और बैंक का टाइम खराब मत कीजिए। हनुमान प्रसाद जी का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। हाथ कांपने लगे। फिर भी विनम्रता से बोले, बेटी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा खाता इसी बैंक में है। बस एक बार चेक तो देख लो। अब प्रियंका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मुझे कुछ नहीं देखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की? यह बैंक तुम जैसे फटेहाल भिखारी लोगों के लिए नहीं है। यहां सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, अफसर आते हैं। तुम्हारी औकात भी नहीं है यहां खाता खोलने की। पता नहीं कौन सा पुराना चपरासी था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। निकलो यहां से अभी के अभी, वरना गार्ड बुलवाकर धक्के मारकर निकलवाऊंगी। शोर सुनकर पूरा बैंक एकत्र हो गया। लोग फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। तभी मैनेजर एट मिस्टर कपूर अपनी कांच की केबिन से बाहर निकले। सूट बूट, टाई चमक रही थी, चेहरे पर घमंड की परतें। दूर से ही माजरा समझ गए चटकारे लेते हुए प्रियंका ने कहा, सर, ये भिखारी है। 1 लाख कैश मांग रहा है। मैं निकाल रही हूं। मान ही नहीं रहा। मिस्टर कपूर ने हनुमान प्रसाद जी को घूरा और कड़क आवाज में बोले, ए बुढ़े, सुनाई नहीं देता? जब कह रहे हैं निकलो तो निकल क्यों नहीं रहे? ये बैंक है, कोई सराय नहीं। हनुमान प्रसाद जी ने हाथ जोड़ ली। साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा अपना पैसा है। ये सुनते ही कपूर का पारा फूट पड़ा। वह आगे बढ़े और जोर से सीने पर धक्का मार दिया। 68 साल का कमजोर शरीर संतुलन नहीं रख पाया। लाठी छूट गई। हनुमान प्रसाद जी लड़खड़ाते हुए धड़ाम से संगमरमर के फर्श पर गिर पड़े। सिर फर्श से टकराया, हल्का सा खून तक बहने लगा। पासबुक और चेक दूर जा गिरे। पूरे हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर कपूर गार्ड पर चिल्लाए, देख क्या रहे हो? उठाओ इसे और बाहर फेंको। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं बैंक का माहौल खराब करने। गार्ड ने तुरंत बाहें पकड़ी और घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर धूप में उन्हें धूल में फेंक दिया। हनुमान प्रसाद जी धूल में बैठे रहे। सिर पर हाथ फेरा, खून लगा हुआ था। आंखें नम हो गईं। जिन पैसों को उन्होंने रात दिन मेहनत करके ईमानदारी से कमाया था,
आज वही पैसे उन्हें भिखारी बना गए। धीरे धीरे लाठी के सहारे उठे और पैदल ही घर की ओर चल पड़े। हर कदम भारी लग रहा था। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। दरवाजा बंद किया और अंदर अकेले में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है वैसे ही। काफी देर तक रोते रहे। फिर सोचा, क्या बेटे राहुलन को बताऊं? वो इतनी बड़ी बड़ी डील करता है, परेशान हो जाएगा। लेकिन फिर मन में आया, अगर आज मैं चुप रहा तो कल किसी और बाप के साथ यही होगा। कांपते हाथों से फोन निकाला और राहुल का नंबर लगाया। उस वक्त राहुल चेन्नई में 500 करोड़ की इंटरनेशनल डील की फाइनल मीटिंग में था। टेबल पर विदेशी पार्टनर बैठे थे। जैसे ही पापा का नाम स्क्रीन पर चमका, राहुल ने सबसे माफी मांगी और बाहर निकल गया। हाँ पापा, सब ठीक ना? आपने आज सुबह फोन नहीं किया, मैं चिंता में था। दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियां आ रही थीं। राहुल का दिल बैठ गया। पापा, क्या हुआ? प्लीज बताइए ना, मैं राहुल हूं आपका। हनुमान प्रसाद जी फिर नहीं रुक पाए। रोते रोते सारी बात बता दी। कैसे भिखारी कहां गया, कैसे हंसा गया, कैसे धक्का मारा, कैसे सिर फूटा, कैसे घसीट कर बाहर फेंका गया। राहुल चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा पहले सफेद, फिर लाल, फिर काला पड़ता गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। पापा, आप बस दरवाजा बंद करके आराम कीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। कोई डील, कोई मीटिंग मेरे पापा के सम्मान से बड़ी नहीं। पहली फ्लाइट से घर पहुंच रहा हूं। मीटिंग रूम में वापस गया, सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बिना एक शब्द बोले बाहर निकल गया। कार एयरपोर्ट की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में उसका दिमाग सिर्फ एक बात पर अड़ा था, शांति से लेकिन पूरी ताकत से सबक सिखाना है। रात के 11 बज चुके थे जब राहुल घर पहुंचा। पापा सोफे पर ही बैठे बैठे सो चुके थे। सिर पर पट्टी बंधी थी, चेहरे पर थकान और उदासी। राहुल ने धीरे से उनके पैर छुए। हनुमान प्रसाद जी हड़बड़ा कर उठे। बेटे को देखकर फिर आंसू छलक आए। राहुल ने उन्हें छाती से लगा लिया। बस पापा, अब और एक आंसू नहीं। कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही साधारण कपड़ों में जैसे आप आज गए थे। अब जो करना है मैं करूंगा। अगली सुबह राहुल ने भी साधारण कुर्ता पायजामा और चप्पल पहने। महंगी घड़ी तक नहीं पहनी। ड्राइवर को छुट्टी दी, ऑटो लिया और दोनों प्रगति बैंक पहुंचे। फिर वही नजरें, वही घूरना, वही फुसफुसाहट। सीधे प्रियंका के काउंटर पर गए। प्रियंका ने देखते ही मुंह चिढ़ाया, अरे वाह, कल बाप, आज बेटा पोता साथ लेकर आ गए शिकायत करने। सुन लो, यहां कोई सुनवाई नहीं होती, निकलो यहां से। राहुल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मैडम, शिकायत करने नहीं, पैसे निकालने आए हैं। ये पापा का चेक है, 1 लाख नकद। प्रियंका ने चेक देखा और फिर जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, आज तो पूरा परिवार शुरू हो गया। जाओ मैनेजर साहब से मिलो, वहीं तुम्हारा हिसाब करेंगे। मैनेजर की केबिन के बाहर चपरासी ने रोका। अमीर लोग बिना रुके अंदर जा रहे थे, लेकिन इन्हें 1-1.5 घंटा इंतजार करवाया गया। आखिरकार राहुल बिना पूछे दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। मिस्टर कपूर फोन पर हंस रहे थे। अचानक चिल्लाए, ये क्या तमीज है? राहुल शांत स्वर में, आप ही मिस्टर कपूर हैं, ब्रांच मैनेजर? हाँ, तुम कौन हो? राहुल ने चेक टेबल पर रखा। ये ट्रांजैक्शन पूरा कीजिए, कल आप इन्हें पहचान नहीं पाए थे। कपूर ने चेक उठाया, अमाउंट देखा और फेंक दिया। खाते में पैसे ही नहीं हैं इनके। रोज ऐसे लोग आते हैं टाइम खराब करने। चेहरे देखकर ही पता चल जाता है कि किसकी कितनी औकात है। निकलो यहां से, वरना पुलिस बुलवाता हूं। राहुल की आंखों में अब बिजली कौंधी। फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। आदित्य, पूरी टीम के साथ अंदर आ जाओ। रीजनल हेड और विजिलेंस डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस पर ले लो, लाइव सुनना है उन्हें। दरवाजा खुला। सूट बूट में 7 लोग अंदर आए। एक ने लैपटॉप और फाइलें रखीं। राहुल कुर्सी खींचकर कपूर के सामने बैठ गए। मिस्टर कपूर, मेरा नाम राहुल यादव है, और ये जिन्हें आपने कल भिखारी कहकर धक्का मारा था, जिनका सिर फूटा था, मेरे पिता श्री हनुमान प्रसाद यादव हैं, और मैं इस प्रगति बैंक का मेजॉरिटी शेयर होल्डर, चेयरमैन और मालिक हूं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वो मेरी है। जिस बैंक में आप नौकरी करते हो वो मेरे और मेरे पापा का है। कपूर के हाथ पांव फूल गए, मुंह खुला का खुला रह गया, माथे पर पसीना लुढ़कने लगा। राहुल ने इशारा किया। लैपटॉप पर कल की पूरी सीसीटीवी फुटेज चली। प्रियंका की हंसी,
कपूर का धक्का, गार्ड का घसीटना, खून बहता सिर, सब साफ साफ। As you can see on the screen, this ये technique has फुटेज been अभी widely हेड applied in ऑफिस various बोर्ड मीटिंग scenarios, और सभी demonstrating न्यूज its चैनल्स पर effectiveness जा and रही है। adaptability. आपके और प्रियंका के टर्मिनेशन लेटर तैयार है। सिक्योरिटी गार्ड का भी। कपूर घुटनों पर गिर पड़े। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, प्लीज नौकरी मत लीजिए। राहुल की आंखों में आग थी। जब आप मेरे 68 साल के पिता को धक्का दे रहे थे, जब उनका सिर फूट रहा था, तब आपके बच्चे याद नहीं आए थे। माफी बाद में मांगते हो जब पता चलता है कि सामने वाला मालिक है। आपकी नौकरी इसलिए नहीं जा रही कि आपने मालिक के पिता का अपमान किया, इसलिए जा रही है क्योंकि आप उस कुर्सी के लायक नहीं जहां हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो फटे कपड़ों में हो या सूट में। प्रियंका को बुलाया गया। वह कांपती, रोती हुई अंदर आई। राहुल ने पूछा, मैडम, आप तो चेहरे देखकर औकात बता देती थी ना, आज मेरे चेहरे पर क्या लिखा दिख रहा है? प्रियंका कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर रोती रही। राहुल पूरे स्टाफ की ओर मुड़े जो अब दरवाजे पर खड़े थे। आज का दिन आप सबके लिए सबक है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल और किरदार से होती है। ग्राहक भगवान होता है, चाहे वो धोती में हो या शेरवानी में। अगर दोबारा किसी भी ग्राहक के साथ बदसलूकी की शिकायत आई तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। फिर पापा की ओर देखकर बोले, चलिए पापा, अब घर चलते हैं। हनुमान प्रसाद जी ने कपूर की ओर देखा और बस इतना कहा, बेटा, हमने ये बैंक इसलिए बनाया था कि लोगों की मदद हो, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। दौलत आज है, कल चली जाएगी, लेकिन इंसानियत और संस्कार जिंदगी भर साथ रहते हैं। दोनों बाहर निकले। आज पूरा स्टाफ और सारे ग्राहक सिर झुकाए सम्मान में खड़े थे। बाहर धूप में हनुमान प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। आज उनके आंसू अपमान के नहीं, अपने बेटे पर गर्व के थे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या संस्था से कोई संबंध नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।